अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। टाइटल और थंबनेल देखकर आप सबको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में आई मेकअप में कौन से ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। मैं आप सबके साथ वो शेयर करने लगी हूँ और यहाँ पर आपको जितने भी ब्रशेज़ नज़र आ रहे हैं आज इन सब की डिटेल में आप सबको बताऊँगी, क्योंकि ये सारे ब्रशेज़ आई मेकअप में यूज़ होते हैं। लेकिन इनमें कुछ ब्रशेज़ हैं जिनसे आईब्रोज़ बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वो वाले ब्रशेज़ भी मैं इसमें ही ऐड कर दूँ ताकि आप सबको पता चल जाए कि आईब्रोज़ के लिए हमने कौन से ब्रश यूज़ करना है और आई मेकअप के लिए। और इससे पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है आई शेड्स पर, जिसमें मैंने डिटेल में आप सबको बताया है कि कौन से आई शेड आपने अपने आई मेकअप में यूज़ करने हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रश यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है ये आईब्रोज़ के लिए है। आईब्रोज़ के लिए हमेशा आपने इस तरह से एक फ्लैट ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह से ब्रश से आपके आईब्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीट बनते हैं और बहुत ही थोड़े से टाइम में आईब्रोज बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्लफ़ी सा ब्रश यूज़ करेंगे उससे आईब्रोज जो हैं वो बिल्कुल भी नीट नहीं बनते। और जो दूसरा ब्रश है ये एंगल ब्रश, ये भी आईब्रोज के लिए यूज़ होता है, आईब्रोज को ज़्यादा नीट करने के लिए। और लास्ट में ये जो ब्रश है स्पूली, और ये भी आई मेकअप में यूज़ नहीं होता, बल्कि हम ब्रश के साथ जो कलर अपने आईब्रोज में लगाते हैं, किसी जगह पर कलर बहुत ज़्यादा लग जाता है तो सारे कलर को इवन करने के लिए ये वाला ब्रश जो है वो यूज़ होता है। और ये तीनों ब्रशेस जो है आईब्रोज बनाने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक एंगल ब्रश है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आईब्रोज को नीट करने के लिए इस तरह से मैं एक एंगल ब्रश यूज़ करती हूँ। आप जो सिंपल फ्लैट ब्रश होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आईब्रोज के लिए मैं ये मस्कारा यूज़ करती हूँ। पहले ये वाला मस्कारा जो है मैं अपनी आईलैशेस पर यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, इसलिए अब मैं इसे आईब्रोज पर लगा लेती हूँ। और आईब्रोज पर आप ब्राउन कलर का भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ज़्यादा सी अमाउंट में नहीं लगाना, इससे जो भी हमने कलर लगाया होगा वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। इसलिए मस्कारा आपने हमेशा बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में लगाना। और आंखों पर आई मेकअप से पहले जो हम कंसीलर लगाते हैं उसके लिए ये वाला ब्रश यूज़ होता है। ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन इससे कंसीलर जो है वो बहुत ही अच्छे से पूरी आंख पर लग जाता है। और इस ब्रश से आंख पर कंसीलर लगाने के बाद आप इस तरह से एक छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से उसे सही से ब्लेंड कर सकते हैं। और कंसीलर के लिए हमेशा ये वाला ही छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ होता है, क्योंकि इससे आंखों पर जो हमने कंसीलर लगाया था वो ब्लेंड बहुत ही अच्छे से होता है। और कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद आंखों को सेट करने के लिए ये वाले दो ब्रशेस यूज़ होते हैं। इनमें से एक जो है ये ब्लेंडिंग ब्रश है और जो दूसरा ब्रश है ये एक सिंपल फ्लैट ब्रश है। और अगर आप कोई सेटिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं या लूज़ पाउडर, तो उसके लिए आपको ये वाला ब्रश यूज़ करना होगा। ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, जो हम आई मेकअप के लिए यूज़ करते हैं उस साइज़ में नहीं है। और अगर आप अपनी आंख को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आई मेकअप के लिए जो ब्रशेस यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहला ब्रश जो है ये सिंपली एक फ्लैट ब्रश है। और अगर आप अपनी आंख पर कोई भी शेड लगा रहे हैं, चाहे वो मेटेलिक शेड है या मैट शेड है, उसके लिए आपने ये वाला ब्रश यूज़ करना है। उसके बाद ये वाला जो ब्रश है ये एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है और ये मैट वाले शेड लगाने में ही यूज़ होता है। इस ब्रश से आप अपनी आंख पर कोई मेटेलिक शेड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आंख के साथ सही से स्टिक नहीं होंगे। उसके लिए इससे पहले जो ब्रश मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल फ्लैट, वो वाला ब्रश आपने अपनी आंख पर अगर मेटेलिक शेड लगाना है तो वो यूज़ करना है। उसके बाद जो ये वाला ब्रश है ये ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है। ब्लेंडिंग के लिए आपने कभी भी कोई फ्लैट ब्रश यूज़ नहीं करना, बल्कि जो इस तरह से फ्लफी सा ब्रश हो आपने वो यूज़ करना है। और इस ब्रश के साथ जो मैट आई शेड है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई मेटेलिक शेड को ब्लेंड करना है तो उसके लिए भी यही वाला ब्रश यूज़ होता है। और एक ये वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश है इससे सारे आई शेड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। और उसके बाद आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से एक एंगल ब्रश यूज़ होता है, लेकिन इसके जगह पर अगर आप कोई फ्लैट ब्रश यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्रश का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो फ्लैट ब्रश है जो लोअर लैश लाइन पर हम आई शेड लगाते हैं उनके लिए ये वाला ब्रश यूज़ होता है। लेकिन इस ब्रश के साथ आई शेड की ब्लेंडिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होती, इसलिए इस आई शेड को ब्लेंड करने के लिए इस तरह से ये जो एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है आपने इसे यूज़ करना है, क्योंकि इसके साथ जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और लोअर लैश लाइन पर आपने बिल्कुल भी जो बड़े वाला ब्रश है वो यूज़ नहीं करना। और लास्ट में आईलाइनर लगाने के लिए मैं ये वाला मार्कर ब्रश यूज़ करती हूँ। और इस तरह से जो मार्कर वाला ब्रश होता है इससे आईलाइनर जो है वो बहुत ही बारीक लगता है, लेकिन अगर आप दूसरा ब्रश यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ब्रशेस से ही आईलाइनर जो है वो बहुत अच्छे से लग जाता है। और आई मेकअप में जो ब्रशेस हैं वो आप इससे डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक ब्लेंडिंग ब्रश है वो बस आपने स्किप नहीं करना, वो आपने ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि उसी ब्रश के साथ जितने भी आई शेड्स हैं उनकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताना है। मिलूँगी मैं आप सबसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।